जय हिंद एवरीवन। एएमसी सेंटर लखनऊ में इंडियन आर्मी रिलेशनशिप की भर्ती का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। जो मेरे पास 2-3 नोटिफिकेशन है, ये सभी नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको A to Z जानकारियां बताने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, फर्स्ट नंबर में ये जो नोटिफिकेशन इस जगह पे शो किया जा रहा है वो आपका 10 नंबर के डेट ही में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे UHQ कोटा इनरोलमेंट रैली AMC सेंटर और कॉलेज लखनऊ वे 15 नवंबर टू 13 नवंबर 2021। ठीक है, यानी कि यहाँ पे AMC सेंटर की आपकी भर्ती चलने वाली है, जो आपका 15 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक ये भर्ती चलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं सेकंड नंबर में कि आपका कौन कौन सी ट्रेड का भर्ती होने वाला है। तो सोल्जर टेक जो आपका नर्सिंग असिस्टेंट होगा, सोल्जर GD जो GD के अंदर में ये सभी पद रहेंगे, AMB असिस्टेंट और DVR MT का रहेगा। फिर यहाँ पे सोल्जर ट्रेड्समैन का भी होगा, जो 8वीं और 10वीं के दोनों बच्चे जा सकेंगे भर्ती में, सोल्जर ट्रेड्समैन की देख सकेंगे भर्ती। उसके बाद सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर की भी भर्ती चलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका ट्रेड वाई के हिसाब से वैकेंसी कितना है। तो सोल्जर टेक जो नर्सिंग असिस्टेंट उसमें भी आपका अवेलेबल है, सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर में भी अवेलेबल है, सोल्जर GD और AMB असिस्टेंट जो अभी मैं आपको बताया उसमें भी अवेलेबल है। सोल्जर ट्रेड्समैन सेफ के लिए यहाँ पे पोस्ट आपका 20 है। ठीक है, उसके बाद सोल्जर ट्रेड्समैन स्टीवार्ड के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है, सोल्जर ट्रेड्समैन टेलर के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है, सोल्जर ट्रेड्समैन ड्रेसर के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी है, सोल्जर ट्रेड्समैन म्यूजिशियन के लिए जो ओपन कैटेगरी की होगी भर्ती, इसमें आपकी 6 टोटल है। यहाँ पे इस जगह पे देख पा रहे हैं सोल्जर ट्रेड्समैन हाउस कीपर के लिए यहाँ पे 29 है, सोल्जर ट्रेड्समैन मेस कीपर के लिए यहाँ पे आपका 1 सीट है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ देख पा रहे हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। कोविड-19 का आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए भैया, जो भी आपका रिपोर्ट कोविड-19 का जो 72 घंटे के अंदर में आपके वो आपका रिपोर्ट होना चाहिए। बाकी यहाँ पे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सभी का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये वाले ऑप्शन में आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको देखिए कि आपको इसमें रजिस्ट्रेशन भी करना जरूरी है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देख पा रहे हैं ऑल एस्पिरेंट विल फॉरवर्ड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द ईमेल ID uhq.secondtonnone@gmail.com by 15 अक्टूबर 2020 फॉर वेरिफिकेशन एज दिस इन। ठीक है, मतलब कि ये आपका ईमेल ID पे ये आपका सभी जितना भी अभी ऑल जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स का आपका स्कैन करके ये आपका रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, इस ईमेल ID पे आपको फॉरवर्ड करना है, कह लिया जाए। अब यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि फॉरवर्ड में आपका क्या क्या करना है। तो यहाँ पे क्लास 12th 10th और 8th का एजुकेशन मार्कशीट विद पास सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। ठीक है, मतलब कि 8वीं 10वीं और 12वीं के जो आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट है, मार्कशीट और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मार्कशीट एक होता है और एक का आपका पास सर्टिफिकेट होता है, तो उसका दोनों का आपको स्कैन करके कॉपी करके फॉरवर्ड करना होगा। ठीक है, आपके पास जैसे आप 10वीं तक केवल पढ़े हैं तो आपको 8वीं और 10वीं के केवल होना चाहिए मार्कशीट और एजुकेशन जो आपका पास सर्टिफिकेट है उसका आपको स्कैन करके फॉरवर्ड करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट एज पर अपेंडिक्स B, ये आपका स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड नंबर में यहाँ पे देख पा रहे हैं रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इशूड बाय AMC रिकॉर्ड्स कंसर्नेड रिकॉर्ड ऑफिस। ठीक है, ये आपका रिलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपका इशूड होना चाहिए AMC के द्वारा। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन में ये है कि कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा है ना। फोर्थ नंबर में यहाँ पे देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन ईमेल एंड मोबाइल नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट रजिस्टर्ड विथ आधार नंबर। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। ये आपको 4 जो आपका है ना डॉक्यूमेंट्स, ये आपका स्कैन करके फॉरवर्ड करना होगा, जो मैं ये बता दिया। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर नहीं मिल पा रहा है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप जूम करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं और भी इसे जूम कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब ये नेक्स्ट है नोटिफिकेशन, ये नेक्स्ट नोटिफिकेशन में ये शो किया जा रहा है कि ट्रेड वाई के हिसाब से आपका कब भर्ती चलेगा, कौन सा ट्रेड के मतलब कौन डेट में आपका भर्ती होने वाला है। फर्स्ट ये A नंबर में देख पा रहा है सोल्जर टेक और नर्सिंग असिस्टेंट की 15, 16, 17 तक, ये 18 तक ये आपकी भर्ती चलेगी। ठीक है, सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर के लिए आपका चलेगा 10 और 20 नवंबर को चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे C नंबर में देख पा रहा है सोल्जर GD के लिए आपका जो होगा, जो असिस्टेंट AMB का होगा, वो आपका 21, 22, 23, 24, 25 नवंबर, मतलब 21 से लेकर 25 नवंबर तक ये आपका चलेगा सोल्जर
जीडी के लिए। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए आपका चलेगा, म्यूजिशियन के लिए वो आपका चलेगा 20, 27 और 26 नवंबर, 20, 27 और 26 नवंबर, ठीक है। और उसके बाद सोल्जर ट्रेड्समैन 8 के लिए आपका चलेगा, वो 10 के लिए मैं 20 ये वाला बताया, अब 8 के लिए आपका चलेगा 29 और 30 नवंबर तक ये आपका भर्ती चलेगा, ठीक है। ये यार नोटिफिकेशन थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं जो भी बता रहा हूँ ये सच्चाई है। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका प्री डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपका स्क्रीनिंग फॉर एलिजिबिलिटी इन EHQ में होगा, ठीक है। प्री डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका हो सकता है स्क्रीनिंग फॉर एलिजिबल होगा, ये आपका पहला होगा। दूसरा आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो आपका जो भी रनिंग वगैरह करना होगा, बीम मारना होगा, जिग जगह बैलेंस करना होगा, वो आपको करना पड़ेगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं C नंबर में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, हाइट वेट चेस्ट, ये सब कुछ आपको मापा जाएगा। D नंबर में यहाँ पे देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट चेक रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट ऑफ RMDS, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स चेक होगा और रजिस्ट्रेशन जो अलॉटमेंट होता है RMDS के द्वारा, ये सभी होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट होगा, इशू ऑफ एडमिट कार्ड होगा, ये सभी आपका होगा। नेक्स्ट ये होने के बाद आपको इंट्रेंस से गुजरना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, CE मतलब कॉमन इंट्रेंस टेस्ट से, ठीक है। उसके बाद एवेल्यूशन मेकिंग ऑफ मेरिट लिस्ट एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। मतलब ये आपका रिजल्ट शो किया जाएगा मेरिट लिस्ट के हिसाब से, उसके ये सारी आपको सिलेक्शन प्रोसेस होगा। नेक्स्ट और सबसे लास्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड वाइज के हिसाब से क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो किया जा रहा है। सोल्जर टेक्निकल के लिए 17.5 से 23 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। जो आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ शो किया जा रहा है 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लिया है तो आपका 10+2 होना चाहिए, जो 10+2 में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और सभी सब्जेक्ट में भी आपका 40% अंक होना चाहिए। लेकिन 10+2 में आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए और साइंस बैकग्राउंड जो आपका होना चाहिए वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ई ना कि मैथ, बायोलॉजी मैंने ISC होना चाहिए बायोलॉजी से, और 50% भी आपका होना चाहिए मार्क्स, और सभी सब्जेक्ट में भी 40% होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इक्वावेलेंट भी शो किया जा रहा है, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर के लिए क्वालिफिकेशन एज, तो इसके लिए एज 17.5 से 23 साल के बीच में होता है, ये आपका होना चाहिए। इसका डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में। अगर डेट ऑफ बर्थ आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन दे सकते हैं। और इसमें आपका क्वालिफिकेशन की बात कह लिया जाए तो आपका इसमें होना चाहिए 10+2 होना चाहिए, जो 10+2 में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। और 10+2 में ये नहीं कि आपका साइंस बैकग्राउंड या आर्ट्स या कॉमर्स, ऐसा कुछ नहीं, बस आपका 10+2 होना चाहिए, चाहे साइंस से हो या आर्ट्स से हो, और 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपका सभी सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। आई होप इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हुई है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।